आज ये सेवा संस्थान इस खारवा की धरती में आज ये जो दृश्य दिख रहा है, मैं सबसे पहले तो सनातन धर्म के पुरोधा, सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ाने वाले हम सभी के आराध्य कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसे सभी संत वृंदों के श्री चरणों में कोटिश वंदन करता हूं। हमारे बीच में जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनके श्री चरणों में कोटिश वंदन करता हूं। मातृशक्ति और युवा शक्ति आज पूरा पंडाल भरा हुआ है, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का ये दृश्य, मैं भी बालोतरा बैठा था, अभी अशोक जी प्रजापति का लाइव चल रहा था। भुवनेश्वरपुरी जी का पहले से भी संदेश था कि गौ माता के नाम की एक भजन संध्या है और आपको आना है। तो जहां पर भी गौ माता की भजन संध्या होती है तो जीव मन ऐसे भी मां गौ माता के प्रति समर्पित है। आज नहीं, पहले भी गौ माता का कहीं पर भी कोई कार्यक्रम हुआ तो कुछ भी काम हो, लेकिन काम छोड़ के गौ माता के उस कार्यक्रम में जाना, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आके हम खड़े हो सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, लेकिन गौ माता के प्रति हम समर्पित हैं। आज ओम जी मुंडेल क्या पता कितने दिनों की जागरण का उजागरा है, तो वो आज फिर भी रात को 1 बजे फिर भी अपने काम के प्रति, गौ माता के प्रति उन्होंने वास्तव में करोड़ों नहीं अरबों रुपए, एक दिन तो कोई लिस्ट आई थी उसके आंकड़ा भी मुझे समझ में नहीं आया, 3.25 अरब 325 करोड़ रुपए गौ माता के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करके गौ माता के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। आज पूरे भारतवर्ष में भी गौ माता का एक कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले ओम जी मुंडेल को याद करते हैं। आज से 2017 की बात, 18 की, सामरा किया था अपना कार्यक्रम। एक रात में 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए। यही राजू जी एंकर मुझे बोला एक गौ माता का कार्यक्रम करना है, बजट तो नहीं है पर भी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो आपको बनानी है। मैं क्या गौ माता बनाएगी, अपने हाथ में क्या, करने वाली गौ माता है, अपने को तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त होना है। और आज आप सब निमित्त हुए हैं। पचपदरा के उस जंगल में 50,000 की पब्लिक इकट्ठी कर दी, 3 दिन का समय था और रात भर में 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए। आज गौशाला धूमधाम से चल रहा है। एकमात्र गौ माता एक ऐसी है जो आपको बचा सकती है। इस कल की अवतार, इस कलयुग अवतार में अगर आपको जीना है तो सिर्फ और सिर्फ गौ माता है। गौ माता की सेवा करिए, आपके घर में भी गौ माता रखिए। कैसी भी नकारात्मक अगर कहीं से ऊर्जा आएगी तो ये गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास है। गौ माता की पूजा करनी बंद कर दी, गौ माता को सिर्फ दूना तक रखते हैं, उसके बाद में घर से निकाल दिया जाता है। वो काम बंद करना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जीता हूं तो गौ माता के लिए, सिर्फ और सिर्फ जीता हूं सनातन धर्म के लिए, सिर्फ और सिर्फ जीता हूं तो हिंदुओं के लिए। ये मुझे गर्व है कि मैं हिंदुओं का एक अंश हूं, मैं हिंदू समाज का एक अस्तित्व हूं, यही मेरे लिए काफी है। मैं तो एक ही बात करना चाहता हूं युवा साथियों, आप यहाँ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोई कोने में जाते हो तो आपके प्रति सनातन धर्म और गौ माता के प्रति जो समर्पण और समर्पित रहना है वो कभी मत छोड़ना। लाखों करोड़ों का धंधा भी आपके अगर गौ माता के नाम के लेकर आपने शुरुआत की, दुनिया की कोई ताकत नहीं, 2% गौ माता के नाम से रख दीजिए, आपके 98% इतने जल्दी बढ़ जाएंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं गौ माता के प्रति मैं आपको और कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे कई गौ सेवक, यानी गोयना भाकर में एक बालोतरा के माली है, उन्होंने गौ माता की सेवा की। हजारों गौ माता है गौशाला में, लेकिन उन्होंने सेवा की। आज उनके आनंद ही आनंद है। बुढ़ापा आ गया, औलाद सुधर गई, कोई चिंता नहीं है, लेकिन गौ माता की सेवा की तो आज उनके आनंद है। मैं तो आपसे भी कहना चाहता हूँ, मातृशक्ति से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे संतों के श्री चरणों में आज इतना बड़ा आयोजन हुआ है।
तो आपको इस आयोजन में रुचि लेकर भाग लेना चाहिए। और अभी भाग वास्तव में लिया है आप सभी ने। लाखों की रकम अभी 10-15 मिनट, आपने बोला 17 मिनट में आ गई और आप आए थे, हम नहीं। यहाँ ऐसे संत विराजमान है, संतों का आशीर्वाद है। लख 18 खट चरण 3 जीव भुज 4, तुलसीता को सुमरिए गुरुता बिन घोर अंधार, गुरुता बिन घोर अंधार। ऐसे संत विराजमान है। आज भारत का अस्तित्व और किसी पर ही है तो ये संत और गौ माता है, इनके ऊपर है। क्योंकि गौ माता इस हिंदू को डूबने नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले समय में गौ माता की पूजा वास्तव में इस भारत देश में वापस पुनः जागृत हो गई है हर युवा के मन में। पहले यहाँ से ओम जी हजारों गाड़ियां जाती थी कत्ल खाने, लेकिन सत्र के युवाओं ने ठान ली कि एक भी गाड़ी को हम जाने नहीं देंगे। मैं भी उनके सहयोगी सहभागी बनकर पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। आज हाईवे पर कोई भी एक मैसेज छोड़ देते हैं तो हजारों युवा खड़े हो जाते हैं। ये हिंदुओं के इन युवा नेतृत्व का आभार है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये ऐसे भाव आपको रखने ही पड़ेंगे। गौ माता के प्रति अपने घर से मन बनाकर आए हो कि मुझे 10 रुपए देने हैं तो आप 50 रुपए दे के जाइए। आपको अभी बताया था सुबह तक आपके लाखों हो जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सनातन धर्म और गौ माता को बचाने के लिए आप सभी को आगे आना होगा। सनातन धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, गौ माता से बढ़कर कुछ नहीं है। आप अपने घर पे भी माता पिता की सेवा करना। माता पिता की जिसने सेवा की है वो जिंदगी में कभी डूबा नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि आज के इस कलयुग में, इस परिदृश्य में कोई कहीं चले जाते हैं, कोई कहीं बिजनेस करते हैं, माँ बाप घर पे रहते हैं। लेकिन माँ बाप का भी ख्याल अगर आप रखोगे तो वहां पर भी आपकी उन्नति होगी, यहाँ पर भी उन्नति होगी, सब जगह पे आपका विस्तार होगा। माँ बाप से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, गौ माता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आप सभी युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, आज घर से ठान के आए हो, वापस वो जेब में लेके मत जाना। क्योंकि आज का जो रात है, एक शाम गौ माता के नाम हमारे साथ में नगराज जी, खेताराम जी प्रजापत, परवीन जी और कपिल जी दवे और समस्त मेघराज जी वगैरह बैठे हैं। जोग जी ने प्रधान कोटे से दे दिए 2 लाख रुपए, सरपंच साहब ने 5 लाख रुपए दे दिए। मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ, जिसने भी 1 रुपया भी गौ माता का बोला है वो समय पर लौटा है, गौ माता के काम आएगा। क्योंकि अपन बोल के चले जाते हैं, उसके बाद में पीछे न तो गौशाला से फोन आता है, अपन अपने काम से व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन गौ माता का दिया हुआ दान घर में 1 मिनट भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गौ माता के नाम से समर्पित करने के बाद में घर में रखना उचित नहीं है। मेरे युवा साथियों, एक बार और पुनः कहना चाहता हूं, ऐसे धर्म के प्रति जैसे भी ऐसे कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़कर आप भाग लें। क्योंकि आने वाले समय में सनातन धर्म को, हिंदू को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा, आपके इस विस्तार को करना होगा। क्योंकि आज भारत के अलावा भी दूसरी ताकतें आज आप देख रहे हो पिछले समय में क्या हुआ है और आने वाले समय में क्या होगा। क्योंकि हमें कोई राज और सत्ता का शौक नहीं है, हमें सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ाने का और बचाने का शौक है। वो शौक कौन पूरा करेगा? सिर्फ और सिर्फ युवा पूरे कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ये हमारे राजू जी एंकर साहब यहाँ बैठे हैं और अशोक जी प्रजापत, समस्त टीम को आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का आभार। एक बार जोर से मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमेशा